ड्रामा बेरिश की इस किस्त में कहानी एक ऐसे नाजुक और जज्बाती मोड़ पर पहुंचती दिखाई देती है जहां नम्रा की जिंदगी के गिर्द घूमने वाले राज और रिश्तों की हकीकतें आहिस्ता आहिस्ता सबके सामने आने लगती हैं। इब्तिदा में माहौल कदरे तनाव का शिकार नजर आता है जब एक किरदार किसी को बिलाकर सख्त लहजे में सवाल करता है कि इसे यहाँ क्यों बुलाया गया है। इस सवाल के साथ ही गुफ्तगू का रुख फौरन नम्रा की तरफ मुड़ जाता है और ये बात वाज़ेह होती है कि इसके हालात ने सबको परेशान कर रखा है। कुछ लोग इस बात पर जोर देते हैं कि नम्रा के साथ होने वाली सूरत-ए-हाल पर रहम किया जाए क्योंकि वो पहले ही कई मुश्किलात से गुजर रही है और अब इसके बारे में मजीद सख्त फैसले करना मुनासिब नहीं होगा। गुफ्तगू के दौरान ये अहम बात सामने आती है कि नम्रा के बाबा ने इसका रिश्ता पहले ही किसी जगह तय कर दिया था। ये हकीकत सुनते ही महफिल में मौजूद लोग एक दूसरे की तरफ हैरत से देखने लगते हैं क्योंकि इस फैसले के बारे में सबको मुकम्मल मालूमात नहीं थी। कुछ लोग इस फैसले को खानदान की इज्जत और रवायत का हिस्सा करार देते हैं जबकि कुछ किरदार इस बात से इख्तिलाफ करते हैं और कहते हैं कि अब वक्त बदल चुका है, इसलिए बेहतर यही है कि पुरानी बातों को छोड़कर नया कदम उठाया जाए। इसी सोच के तहत यह मशवरा दिया जाता है कि अपनी फैमिली को नम्रा के घर भेजने की तैयारी की जाए ताकि मामला बाकायदा तौर पर आगे बढ़ सके और रिश्ते को वाज़ेह शक्ल दी जा सके। इसी दौरान गुफ्तगू में एक और अहम मोड़ आता है जब बताया जाता है कि मोहन की मुलाकात मानी से हो चुकी है। ये खबर सुनते ही माहौल में एक नई संजीदगी पैदा हो जाती है क्योंकि ऐसा लगता है कि इस मुलाकात में कुछ ऐसी बातें सामने आईं जो अब तक सबसे छपाई जा रही थी। जब लोगों से पूछा जाता है कि क्या उन्हें इस मुलाकात के बारे में बताया गया था तो सब खामोश हो जाते हैं, जिससे अंदाजा होता है कि कई बातें अभी तक पर्दे में है। इस मौके पर हाशी से सवाल किया जाता है कि वो लड़का आखिर कौन है जिसकी वजह से मोहन ने अपना फैसला बदल लिया। ये सवाल दरअसल इस राज की तरफ इशारा करता है जिसने पूरे मामले को पेचीदा बना दिया है। आखिरकार वो लम्हा आता है जब एक शख्स मजीद खामोश रहने के बजाय सच बताने का फैसला करता है। वो सबके सामने खड़े होकर कहता है कि अब वो हकीकत छुपाना नहीं चाहता और सबको असल बात बताएगा। इसी लम्हे वो चौंका देने वाला इंकिशाफ करता है कि मानी दरअसल इसका अपना बेटा है। ये जुमला सुनते ही वहां मौजूद हर शख्स हैरत में डूब जाता है क्योंकि इस एक सच ने कई पुराने सवालों के जवाब दे दिए हैं और साथ ही कई नए सवाल भी पैदा कर दिए हैं। इस इंकिशाफ के बाद माहौल मजीद संजीदा और जज्बाती हो जाता है और सबको महसूस होता है कि मामला अब पहले से कहीं ज्यादा पेचीदा हो चुका है। इसके बाद सूरत-ए-हाल मजीद जज्बाती रुख इख्तियार कर लेती है जब नम्रा को वहां से ले जाने की बात की जाती है। एक शख्स सख्त लहजे में कहता है कि अब नम्रा इस औरत के साथ नहीं रहेगी और इसे फौरन यहां से ले जाया जाएगा, लेकिन नम्रा इस बात को मानने से साफ इनकार कर देती है। वो मजबूत लहजे में कहती है कि वो कहीं नहीं जाएगी और अपनी मर्जी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएगी। इसके इस फैसले से वाज़ेह होता है कि नम्रा अब पहले जैसी खामोश और बेबस नहीं रही बल्कि वो अपनी जिंदगी के फैसलों के लिए खुद खड़ी होने का हौसला पैदा कर चुकी है। जब नम्रा के इस मौक़िफ़ पर सवाल उठाया जाता है और एक शख्स गुस्से में पूछता है कि आखिर इसे नम्रा पर हक जताने का इख्तियार किसने दिया है, तो इसी लम्हे एक और हैरानकुन हकीकत सामने आती है। नम्रा के करीब खड़ा शख्स आगे बढ़कर कहता है कि वो दरअसल इसका बाबा है। ये सच सामने आते ही वहां मौजूद सब लोग एक बार फिर हैरत में पड़ जाते हैं क्योंकि इस एक जुमले ने कई रिश्तों की हकीकत को वाज़ेह कर दिया है और साथ ही माजी के कई छुपे हुए पहलुओं को भी ज़ाहिर कर दिया है। यूं इस किस्त में नम्रा की जिंदगी के गिर्द घूमने वाले फैसले मानी की असल हकीकत और खानदान के अंदर पैदा होने वाली कशीदगी कहानी को एक ऐसे मरहले पर ले आती है जहां हर किरदार को अपने माजी और हाल के दरमियान एक अहम फैसला करना होगा। अब यह देखना बाकी है कि ये सच्चाइयां खानदान को एक दूसरे के करीब लाती हैं या मजीद दूरियां पैदा कर देती है। आने वाली किस्त में मुमकिन है कि नम्रा अपनी जिंदगी के बारे में एक बड़ा फैसला करे जबकि मानी की हकीकत सामने आने के बाद कई किरदारों के रवैये भी बदलते हुए दिखाई देंगे और यही मोड़ इस कहानी को मजीद दिलचस्प और जज्बाती बनाने वाला है।